अपना परिचय दो ज्येष्ठ गांधारी नंदन। ज्येष्ठ गुरु राजकुमार दुर्योधन महाराज को प्रणाम करता है। आयुष्मान भव। अपना परिचय दो कुंती नंदन। महारानी कुंती के द्वितीय पुत्र, महाराज कुमार युधिष्ठिर का अनुज और आचार्य द्रोण का शिष्य भीमसेन। इन दोनों ने गदा का चयन किया है महाराज। गदा युद्ध आरंभ हो। मार भांजे। कुंती, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। हे भगवान, क्या हुआ? भाई भाई का खेल लड़ाई बनता जा रहा है दीदी। मार भांजे। विदुर, आज्ञा महाराज। ये तो खेल में गदाओं के टकराने की ध्वनि नहीं। ये प्रतियोगिता बंद करवाओ। बंद करो, बंद करो। ये रणभूमि नहीं है गुरु भाइयों, रंगभूमि है। मैंने तो सुना था लोग पंचाल नरेश को खींचते हुए यहाँ लाकर गुरु चरणों में डालने वाले हैं। अनुज भीम, अपने भाई पर व्यंग्य के वाण मत चलाओ। युद्ध में किसी न किसी को तो हारना ही पड़ता है। मैं गुरु दक्षिणा देने में असफल रहा गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। नहीं, महत्व प्रयत्न का है, सफलता या असफलता का नहीं। तुमने अपने प्रयत्न की गुरु दक्षिणा दे दी है और मैंने गुरु दक्षिणा स्वीकार भी कर ली है। अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? तुम पांचों भाइयों से भी वही गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। यदि ला सको तो द्रुपद को बंदी बनाकर ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। किस ध्वज की छाया में जाओगे? हस्तिनापुर का ध्वज तो हम ले जा नहीं सकते गुरुदेव। कारण? क्योंकि हस्तिनापुर का ध्वज इस युद्ध में जा नहीं सकता गुरुदेव। उसका कारण? कारण यह है गुरुदेव कि आपने हस्तिनापुर से गुरु दक्षिणा नहीं मांगी है, इसीलिए इस युद्ध में हस्तिनापुर का ध्वज ले जाने का हम में से किसी को अधिकार ही नहीं है। परंतु मुझे अधिकार था। और तुमने उस ध्वज का बड़ा मान रखा। भीमसेन, क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, मुझे मन में बात रखना नहीं आता। तब तो अच्छा ही हुआ कि तुम ज्येष्ठ कौरव पुत्र नहीं हो। परंतु युधिष्ठिर ने ठीक ही कहा है दुर्योधन,
कि हस्तिनापुर के ध्वज पर ना तुम्हारा अधिकार है और ना ही युधिष्ठिर का। और युधिष्ठिर ने यह भी ठीक कहा है कि मैंने हस्तिनापुर से गुरु दक्षिणा नहीं मांगी है, इसलिए हस्तिनापुर का ध्वज क्यों जाए। आपको तो इन्हीं लोगों की हर बात ठीक लगती है गुरुदेव, परंतु चाहे ये जिस ध्वज की छाया में जाए, जो युद्ध मैं न जीत पाया वो युद्ध ये भी कभी नहीं जीत सकते। दुर्योधन, तुम काल नहीं हो, तुम केवल एक राजकुमार हो, इसलिए भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही तुम आकाश हो कि तुम्हारी वाणी आकाशवाणी मानी जाए। युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका निर्णय रणभूमि में ही हो सकता है। विजयी हो। केवल 5।
वापस। मैं आपको आचार्य द्रोण के नाम पर बंदी बनाता हूं। प्रणाम कुमार। मैं कोई सहायता करूं खनिक? क्या आप गदा युद्ध में मुझे अपनी सहायता करने देंगे कुमार? मैं समझ गया। मुझे कुदाल और फावड़ा चलाना नहीं आता। गुरु द्रोणाचार्य जी और बलराम जी का ये शिष्य तुम्हारे काम में अनाड़ी है। कुदाल की एक अशुद्ध चोट मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है कुमार। और विदुर जी ने कहा था कि इस सुरंग की सफलता पर हस्तिनापुर का भविष्य निर्भर है। यदि मैं सफल हुआ तो हस्तिनापुर है, और यदि मैं असफल रहा तो हस्तिनापुर नहीं है। और आपने तो ये देख ही लिया है कि इस वार्तालाप में कितना समय बर्बाद हो गया। और हमारे पास यदि कमी है तो वो समय ही की है। मैं क्षमा चाहता हूं खनिक। प्रणाम कुमार। धर्म कर्म कर्तव्य जो समय रहे कर जाए, समय बीतने पर नहीं, वही मनुज पछता। क्या बात है अनुज? आप भली भांति जानते हैं बड़े भैया की क्या बात है। मेरा तो जी चाहता है कि उस गंधार नरेश शकुनी की खोपड़ी में ऐसा मुक्का मारूं कि उसका सर उसकी छाती में उतार दूं। तुम जैसे महावीर को क्रोध शोभा नहीं देता प्रिय भीम। तो क्या इन जैसे महावीर को रातों रात लाख शग्रह से भाग निकल जाना शोभा देता है बड़े भैया? हम भागे नहीं अर्जुन, हम भागे नहीं। ये मत भूलो कि श्री राम के वनवास ही से लंकापति रावण के विनाश का मार्ग निकला था। क्या पता जिस मार्ग पर हम निकल पड़े हैं ये मार्ग हमें किसी अनमोल रत्न की ओर ले जाए। परंतु हम हस्तिनापुर को नहीं त्याग सकते बड़े भैया। वो नगरी हमारी मां है। नहीं, वो नगरी हमारी मां नहीं, हमारी मां तो ये है। परंतु हस्तिनापुर तो जाना ही पड़ेगा माताश्री। क्यों क्यों जाना पड़ेगा? हस्तिनापुर ने हमारी आंखों में आंसुओं के अतिरिक्त आज तक क्या दिया है? क्या तुम लोग ये भी नहीं देख सकते कि हस्तिनापुर के राजभवन में हृदय के द्वार हमारे लिए बंद हो चुके हैं? राजश्री भीष्म, उन्होंने तो अपनी आंखों पर अपनी प्रतिज्ञा की पट्टी बांध रखी है। और विदुर बेचारा विवश है। इन दोनों के अतिरिक्त तमाम लोग दुर्योधन का मुंह ताकते रहते हैं। पुत्रों, सही अर्थों में ये वन भी हमारी मां की भांति हैं। कड़ी धूप हो तो हमें छाया देते हैं, भोजन पकाने के लिए लकड़ी देते हैं, भोजन ना हो तो भोजन के लिए अपने फल देते हैं। मैं तो इन्हीं वनों में
तुम्हारे पिताश्री के साथ भी सुखी रही थी पुत्रों, और अब तुम लोगों के साथ भी सुखी रहूंगी। नहीं चाहिए मुझे अपने पुत्रों के लिए ऐसा राज्य जो अपने युवराज को रहने के लिए लाक्षागृह देता हो। माताश्री, यदि आपको यह वन अच्छा लगता है तो हमें आपकी सेवा करने के लिए इन वनों में रहना स्वीकार है। परंतु एक बार हमारा हस्तिनापुर जाना आवश्यक है माताश्री। क्यों? क्योंकि उन्हें यह जताने कि हम इन वनों में भाग कर नहीं आए, बल्कि अपनी माता का आदेश मानते हुए उनकी इच्छा का मान रखने के लिए हमें इन वनों में रहना स्वीकार है माताश्री। मन छोटा ना करो अनुज, हम हस्तिनापुर जाएंगे, अवश्य जाएंगे, परंतु अभी नहीं। अभी क्यों नहीं बड़े भैया, अभी क्यों नहीं? आचार्य द्रोण के शिष्य को यह प्रश्न शोभा नहीं देता भी। मैं जानता हूं कि तुम अकेले ही दुर्योधन और उसकी सेना के लिए बहुत हो, परंतु ये ना भूलो कि दुर्योधन के साथ साथ अपने अपने रथ पर पितामह भी होंगे, गुरु द्रोणाचार्य भी होंगे और कुलगुरु कृपाचार्य भी होंगे। इसलिए लड़ाई जब तक टाली जा सके इसे टालते रहना चाहिए। क्या तुम पितामह के सामने गदा तानकर खड़े हो सकते हो? क्या अर्जुन द्रोणाचार्य के सामने अपने बाणों का मुंह कर सकता है? और क्या तुम द्रुपद की भांति अपने ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र के रथ पर चढ़कर उन्हें बंदी बना सकते हो? और क्या तुम अनुज, दुर्योधन और दुशासन को युद्ध में मारकर अपनी ज्येष्ठ माता श्री गांधारी के सामने जा सकते हो? नहीं। इसलिए प्रतीक्षा करो। तुम्हारा हृदय दुर्योधन से बहुत बड़ा है भीम, इसलिए यदि वो आघात कर रहा है तो उसे करने दो। भ्राता होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उसके आघात से बचाओ तो किए जाओ, परंतु स्वयं उस पर आघात ना करो। उसे यह समझाए जाओ कि दुर्योधन को आपस में भाइयों से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भाइयों की आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा भंग होती है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं बड़े भैया, परंतु आपका आदेश यही है कि हम कायरों की भांति वन वन भटकते फिरे और वो कायर उस राजभवन में चयन करे जो हमारा भी है, तो यही सही। हस्तिनापुर यहां से अधिक दूर नहीं है माते। किसी आते जाते ने देख लिया तो हम लोग पहचान ली जाएंगे। परंतु माताश्री से चला नहीं जा रहा भ्राताश्री। पुत्र युधिष्ठिर, मेरा पुत्र सहदेव थक गया है, उसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने दो। जो आज्ञा माताश्री, परंतु ठहरना उचित नहीं है माते। एक बात है भ्राताश्री, माताश्री नकुल और सहदेव ना चले और हम तीनों चलते रहें। परंतु मजले भैया, हम लोग माताश्री और दोनों छोटे भाइयों को अकेला वन में कैसे छोड़ सकते हैं? इन तीनों को छोड़ने को मैंने कब कहा है प्रिय अर्जुन? फिर क्या कहा था तुमने भीम? मैंने तो कहा था ये तीनों ना चले, हम तीनों चलते रहें। पर बात तो वही हुई ना मजले भैया। बात वही कैसे हुई? घूरो मत, अभी बताता हूं और दिखाता भी हूं। माता अरु लघु भ्रात दो चले उठा कर भीम, पवन पुत्र का वेग था पवन समान असीम, पवन समान असीम।
पुत्र भीम, रुको। अब कोई पहचाने या ना पहचाने, परंतु ये मेरा आदेश है कि हम लोग यहाँ रुककर थोड़ा विश्राम कर लें। जो आज्ञा माता श्री। तो हट्टा कट्टा तू क्या अकेले ही खा जाना चाहती है? मनुष्य देखकर राल टपक आई। आज के भोजन के लिए ही बहुत है। ऐसा न कहो भैया, इसे तो मैं अपना हृदय दे बैठी हूँ। क्या अपने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं तुझे, जो मनुष्य जाति को हृदय दे बैठी? सारी राक्षस जाति में थू थू करवाएगी मेरी। प्रेम जाति का भेद नहीं मानता भैया। उल्टा नारी जाति पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? नहीं अर्जुन, 1 से 2 का युद्ध करना युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। देवी, अब तुम निर्भय होकर जा सकते हो।
जिस राक्षस ने तुम पर हाथ उठाया था उसको मैंने यमलोक भेज दिया है। ये राक्षस मेरा भाई था, वीर पुरुष। भीम, भीम मेरे पुत्र, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं माता श्री। हे देवी, मुझे अपने इस पुत्र की सेवा के लिए स्वीकार कीजिए। जोड़ी तो अच्छी रहेगी माता श्री। आपके दुलारने से बहुत बिगाड़ दिया माता श्री। कहा तो इसने ठीक ही था अनुज। भ्राता श्री आप भी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हिडिंबा है और ये था मेरा भाई हिडिंब। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए देवी। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है माताश्री। ये तो स्वयं हम सभी ने देखा है कि अपने भाई से भीम के युद्ध में ये राक्षस कुलकन्या मेरे अनुज ही का साथ दे रही थी, तो इस कारण तो अनुज भीम पर इसका भी अधिकार सिद्ध हो जाता है। परंतु भीमसेन को हम यहां तो नहीं छोड़ सकते और इस राक्षस कुलकन्या का निर्वाह हमारे साथ कठिन लगता है। यदि आपके ज्येष्ठ पुत्र का यही विचार है तो हे देवी, मुझे अपने चरणों में प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। परंतु जन पर तो किसी का अधिकार नहीं होता, तो आपके ज्येष्ठ पुत्र मुझे मेरे जन्म का दंड क्यों दे रहे हैं? प्रेम अवश्य मेरा अपना है और यदि इसमें कोई खोट हो तो अवश्य मुझे धुतकार दीजिए। हिडंबा, मेरा पुत्र भीम सदैव ही तो तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। मैं ये जानती हूँ देवी, संतानवती होते ही आपके पुत्र को आपके पास पहुंचा दूंगी। क्या आदेश है माते? धर्म क्या कहता है पुत्र? आप जैसी माता का आदेश ही परम धर्म है। आपके चरणों में हूँ माते, मेरी रक्षा कीजिए। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। बधाई हो मंजले भैया। तनिक भाभी की ओर देखो छोटे भैया। मैं निश्चिंत हूँ कि मजले भैया को ससुराल में भोजन का कोई कष्ट नहीं होगा। तो तुम भी चलो लल्ला साथ, भर पेट खिलाऊंगी। अभी तक मेरा भोजन नहीं आया, मैं सबको खा जाऊंगा।
मैं एक चक्रा नगरी वालों को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। छोकरे, कौन है तू जो इस प्रकार बैठे बकासुर का भोजन चट किए जा रहा है? पल भर रुको, मुझे तनिक मूली खा लेने दो। ऐसी स्वादिष्ट मूली मैंने कभी नहीं खाई। तू भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है तेरी हड्डियों में भी बहुत गुदा भरा होगा।
समय इस रास्ते से ना आते तो अच्छा था। यहीं कहीं बकासुर रहता है। मित्र, उसने तो एक चक्रा नगरी में आतंक मचा रखा है। ये कौन है? ये तो बकासुर है। बकासुर? अरे बकासुर मर गया? अरे भाइयों बकासुर मर गया। चलो नगर वासियों को सूचित करते हैं। चलो बकासुर मर गया। अरे बकासुर मर गया।
इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो अब इस संसार में नहीं हैं, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है, ना कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीर कर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कृपया अपनी पूंछ हटाइए। सुना नहीं? कृपया अपनी पूंछ हटाइए। पूंछ हटाइए। अरे राम का नाम लो भाई, मुझे विश्राम करने दो। पूंछ हटाते हो कि उठाकर फेंक दूं? कहा ना भैया, राम का नाम लो। पूंछ हटाते हो कि मैं हटाऊं? हटा दो भैया, हटा दो।
हटा दो भैया, मेरी ये बड़ी पुरानी अभिलाषा है कि कोई मेरी पूंछ हटा दे। मेरे सपने को साकार कर दो भैया। इतने तो हट्टे कट्टे हो, एक पूंछ नहीं हटा सकते? हटाओ हटाओ, हटाओ। हाँ? मैं क्षमा चाहता हूं। अरे राम का नाम लो भैया, पूंछ लांग कर चले जाओ ना। चला कैसे जाऊं? आप कोई साधारण वानर तो है नहीं। अपना परिचय दीजिए और अपने दर्शन दीजिए। राम का नाम लो कुंती पुत्र। सेवक के दर्शन करके क्या करोगे? स्वामी के दर्शनों की अभिलाषा करो। तो आप श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। यदि मैं पवन पुत्र हनुमान नहीं होता तो तुम्हें बार बार भाई क्यों कहता? किंतु आप मुझे इस दशा में क्यों मिले? तुम्हें यह शिक्षा भी तो देनी थी अनुज कि निर्बल और वृद्ध का आदर करना चाहिए, और तुम्हें यह भी सिखाना था कि जो आंखें देखती हैं केवल उतना ही सत्य नहीं होता, सत्य हर आंख से बड़ा होता है। तुमने देखा कि एक वृद्ध वानर लेटा हुआ तुम्हारी बाहों के कसबल को चुनौती दे रहा है और तुमने चुनौती स्वीकार कर ली। क्या पता है अपनी जीवन यात्रा में तुम्हें किस मार्ग में, किस रूप में कौन मिल जाए। क्षमा चाहता हूं, अब कभी ऐसी भूल नहीं होगी। अच्छा, अब तुम जाओ। हमारा निवास यहां से अधिक दूर नहीं। आप वहां चलकर विश्राम कीजिए और मेरे भाइयों को भी आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम लोगों के लिए है। तो चलकर हमें युद्ध नीति समझाइए, क्योंकि हम एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आपने तो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को हराया है। मैंने युद्ध अवश्य किया था अनुज, परंतु जीत हुई थी श्री राम की। सत्य और असत्य के संग्राम में दोनों ही ओर से लड़ते तो योद्धा ही हैं, परंतु विजय सत्य की होती है और पराजय असत्य की। इसलिए सत्य को पहचानो और उसे दोनों ही हाथों से पकड़े रहो, यही युद्ध नीति है। तो क्या आप सत्य और असत्य के युद्ध में सत्य की ओर से युद्ध नहीं करेंगे? ये युग मेरे युद्ध करने का नहीं, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ध्वज के साथ सदैव रहेगा।